नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने इस प्रोग्राम में, रामचरित मानस के बालकांड पाठ में। ये एक पाठ एक शुभ कार्य के लिए है, एक मंदिर बनवाने के लिए है, और मैं इसमें आपका सहयोग चाहती हूँ। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। उर अनुभवती ना कहीं सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेई तस देखो कौशल राऊ। उसका वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशला दी, श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। तो कल तक हमने जाना था कि विवाह के लिए जो वहाँ पर सब लोग आ गए थे और सब विद्वान बैठे थे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके मुंह से बहुत से मुंह, हाथ पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं और उनकी प्रीति का वर्णन किया नहीं जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं बरणी। कल कबोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधुकर निंदक हासा, भुकटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झल काही, कच विलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, यानी कि दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरनही सुहाई, कुसुम कलिंग बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो
तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित उर्नहि तुलसी का माल, वृषभ कंद केहरी ठडवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर राजमुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसियों की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। खड़े होने की शान उनके सिंह की सी हैं और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जग बीत सुहाए, नक सिक मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाहें सुंदर और कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब नए सुखारे भय सुखारे, एकटक लोचन चलत ना तारे। हर्षे जन को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, जहाँ तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, कोउ न जान कछु मर्मु विशेषा। भली रचना मुनि निबसन कहेहु, राजा मोदित महासुख लयहु। सबने राजा राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पन्न विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। तो मैं जिसकी बात कर रही थी मंदिर की, उसका मंदिर का मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। और वो एक गांव का मंदिर है कुलदेवी का, तो उसी को मैं चाहती हूँ कि वो बने। तो उसी के बनने में आप लोग मेरी सहायता कीजिए। तो आप लोगों ने देखा वो मंदिर, वो बहुत ही पुराना मंदिर है। सिर्फ उसको गांव के लोग ही थोड़ा सा देखभाल करते हैं कि झाड़ू लगा गए, सफाई कर गए। बाकी का कोई वहाँ पे पर्टिकुलर पंडित जी नहीं है जो 3 टाइम उनकी पूजा आराधना करें और देखभाल करें। तो इसी के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए, ज़रूर कहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहिए, ताकि मेरा कुछ मैं इसको मंदिर को पूरा ना बनवा सकूँ तो कम से कम शुरू करवा दूँ। थोड़ा मैं शुरू करवाऊँगी तो थोड़ा सा वो लोग जो गांव वाले भी थोड़ा साथ देंगे और हो सकता है वो पूरा हो जाए। तो कोई लोग देखभाल भी करने लगे हैं उसकी अच्छे से। तो मैं यही चाहती हूँ बस। भगवान के मंदिर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि छोड़ते तो नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत देखते हैं, पर अच्छी तरह से देखें, मैं यही चाहती हूँ। सब मंचने ते मंचू एक सुंदर विशद विशाल,
मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महीपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तौरव सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर सारे तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुषु विशाला, मेले ही सिए राम उर माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, जो असंभव था टूटने के लिए, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी की होगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचारक यज्ञ प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेसे अपार भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहू धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवारी बिहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और जो अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजई में हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर विवाह बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन होऊ, सिए हित समर जितब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरिभगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिए ब्याहवी राम गर्भ दूरी करी निपने के। जीती को संग्राम दशरथ के रण बांकुरे। राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी के नहीं टूट सकेगा, तोड़कर श्री रामचंद्र जी की सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मद मोदकनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिये सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आज्ञा, आशा और लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहू निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के समान आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहूं कत धाई। करहूं जाई जा कहूं जोई भावा, हम तो आजू जन्म भलु बाबा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम, यानी कि जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो
आज जन्म लेने का फल पा दिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहीं सुर नव चढ़े विमाना, बरसहीं सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम का अनुपम रूप देखने लगे। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तो आज का पाठ मैं यही पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाया कि नहीं, आपने बोला कि नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। विद लॉट्स ऑफ लव। बी से सुरक्षित रहिए। नमस्कार।